जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सिलेबस के बारे में। तो मैं कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और यहां पे आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, हर एक चीज़ आप सभी को क्लियर इस वीडियो में होने वाली है। क्योंकि इसका सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन ही कंडक्ट होगा जो कि 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होना है। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आप सभी को पूरी अपडेट यहाँ पे देते हैं। तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने आप सभी के सामने ओपन किया हुआ जिसमें 13.2 पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे बताया गया, जिसमें आपका सिलेबस वगैरह जो रहेगा वो सारी चीजें आप सभी को दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर किया गया है कि यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये क्लियर होने के बाद फिर आपका आता है टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे आपको डेट यहाँ पे बता दी गई है कि 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 तक मल्टीपल शिफ्ट में आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पे 4 सेक्शन आपको दिए गए A, B, C और D, यानी कि 4 अलग अलग सेक्शन में आपका ये पेपर डिवाइड रहेगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे लगा हुआ है और, यानी कि दोनों में से आपको एक चूज करना है। चाहे तो आप हिंदी लैंग्वेज दे सकते हैं और चाहे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शनल आपका रहेगा, इन दोनों में से कोई भी आपको चूज करना है और इसका टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ पे हिंदी चूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही टाइपिंग देनी पड़े, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं। दोनों ही चीजें अलग अलग हैं तो आपस में इन दोनों को जोड़े नहीं, अलग ही रखें और आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। अब हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड किए गए 25 और इसके लिए हर एक के लिए एक नंबर दिया जाएगा, तो 25 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड को देख के काफ़ी जो स्टूडेंट है वो घबरा गए कि जनरल एप्टीट्यूड क्या चीज़ है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर कर दूंगा। इससे पहले आगे चलते हैं। फिर आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका रीजनिंग और फिर आता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे टोटल हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी टोटल 100 और नंबर ऑफ जो मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपकी 100। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, समय ठीक ठाक आपको दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों का आपका ये पेपर रहेगा। साथ ही में यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। साथ ही में आप सभी को जैसा कि क्लियर है कि ये मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। वो सारी चीज़ आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन CVT विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। साथ ही में बहुत सारे लोगों को ये भी पूछना था कि इस एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, यानी कि 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 12th लेवल के। तो 12th लेवल के एग्जाम है तो डेफिनेटली 12th लेवल के ही होंगे। फिर भी यहाँ पे 13.2.6 पे देख सकते हैं द क्वेश्चन इन द CVT विल बी इंटरमीडिएट लेवल। तो ये भी यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया। तो हर एक चीज़ आप सभी को यहाँ पे क्लियर की गई है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की आपकी जारी की जाएगी, जिसके लिए अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो 100 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे लौट के आते हैं। तो देखिए लौट के आने पे आप सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आपका समझ लेते हैं सब्जेक्ट को। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आप सभी की जैसी SSC GD कांस्टेबल में पूछी जाती है लगभग इसी तरीके से आपकी आएगी, क्योंकि यहाँ पे भाषा आपसे पूछी जाएगी तो भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, ना कि हिंदी व्याकरण की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ पे 2 चीज़ आती है, एक जनरल एप्टीट्यूड, एक हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों ही चीज़ एक जैसी हैं, बस इसके जो टॉपिक हैं उन्हें थोड़ा अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पे रख दिया गया है। अगर यहाँ पे ये होता जनरल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड होता तो एक ही टाइप के जो सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक ही सब्जेक्ट में दे दिए जाते। बहुत जगह आपने लिखा भी देखा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड आप सभी को लिखा हुआ दिख जाएगा, बहुत जगह आप देख सकते हैं। तो जो भी रीजनिंग के सभी टाइप के क्वेश्चंस एक ही जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया है, रीजनिंग में इन्होंने 2 अलग अलग टॉपिक बना दिए। एक हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड और एक हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही जो आपके टॉपिक हैं वो रीजनिंग के ही टॉपिक हैं। और यहाँ पे जो आपके जनरल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन बनते हैं वो बनते अल्फाबेटिक जो होते हैं उनसे मिला के बनाएगा और आपको कोडिंग डिकोडिंग टाइप के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और मैंने लास्ट वीडियो में क्लैरिकल एप्टीट्यूड बोला था, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे क्लैरिकल एप्टीट्यूड हो या जनरल एप्टीट्यूड हो, आपको
25 में से 25 मार्क्स ही पूरे मिलेंगे। आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस कर लिया तो आराम से यहाँ पे 25 मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। सेम क्लैरिकल एप्टीट्यूड का भी रहता, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस क्लैरिकल एप्टीट्यूड ये होता है कि लिखा हुआ तो उसमें से सेम आपको सामने से छांटना होता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें रीजनिंग जैसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपका जो सेकंड पार्ट रहता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के ब्लड रिलेशन वगैरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पजल्स हो सकती हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स आपका आता है और ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, जिसमें आपका आप सभी को बता देंगे नॉन टेक्निकल जो मैथमेटिक्स होता है यानी कि अर्थमेटिक आपको पूछा जाता है। तो वो जो अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। साथ ही में जो भी चीज़ हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, जिसके लिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी की कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे फिर भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लगती है, आप इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आप सभी को इसके बारे में पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा। और एक और चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी के रखे गए। इतने मार्क्स ही आपको लेके आने पड़ेंगे। अगर इतने मार्क्स आप ले आते हैं तो आप सेकेंड स्टेज जो कि आपकी टाइपिंग रहेगी आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि जनरल कैंडिडेट जो रहेंगे उन्हें लेके आने होंगे 40% मार्क्स यानी कि 40 नंबर। और बाकी की जो भी कैटेगरीज बची, जैसे आपका हो गया SC ST OBC और EWS, उन्हें लेके आने होंगे 35% यानी कि 100 में से 35 मार्क्स। तो वो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे और टाइपिंग टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। लेकिन इससे आप ये ना माने कि अगर आप यहाँ पे 40 नंबर ले आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तभी जाके फाइनल में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट या क्वेरी आपकी बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।